सो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर चल रहे हैं और हमारी नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है हेलो एल्केन हेलो एरीन से वो है हमारी रेशिंग मेथड। रेशिंग मेथड में हम बहुत सिंपल बेंजीन से एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम इसके लिए ले रहे हैं सिंपल बेंजीन। मैं बेंजीन के एक एच को ओपन कर रहा हूं बिकॉज हमारे रिएक्शन को समझ में ये हमारे लिए आसान होगी। हम बेंजीन की रिएक्शन या ट्रीट कराते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और साथ साथ में हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन। मैं यहां पर ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल ले रहा हूं बिकॉज हमें ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए और ये कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो सिंपल दिस H कंबाइंड विथ O, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होकर हमें फॉर्म कर रहे हैं H2O यानी वाटर। अब हमारे पास यहां से H मूव कर चुका है इसलिए हमारे पास यहां पर एक वैलेंसी फ्री है और उस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहां से Cl मूव करता है। सो हमें कंपाउंड मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। सो अगेन रेशिंग मेथड में हम लोगों ने बेंजीन की रिएक्शन HCl और ऑक्सीजन से कराई और क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर लिया। आप सिंपल इसकी डेफिनेशन अपने वर्ड में लिख सकते हैं। आपको इन सारे केमिकल्स के नाम मालूम है, बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन, सनलाइट और क्लोरोबेंजीन। हमारी डेफिनेशन होगी व्हेन बेंजीन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। सो अगेन एक बड़ी नेमिंग रिएक्शन को हम लोगों ने बड़े सिंपल पैटर्न पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में हम लोग सिंपल फॉर्म में क्लोरोबेंजीन को ले रहे हैं। मींस ये एराइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग ट्रीट करा रहा है अमोनिया के साथ। मैं अमोनिया को NH3 के बजाय HNH2 फॉर्मेट में लिखता हूं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोरीन कंबाइन हो रहा है इस H के साथ और फॉर्म कर रहा है HCl को। और सिंपल बेंजीन में जहां से क्लोरो रिमूव हुआ है वहीं पर NH2 जाकर अटैच हो जाएगा और ये एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम लोग कहते हैं एनिलीन। सो डाउस प्रोसेस एनिलीन के फॉर्मेशन रिएक्शन में यूज होती है, वहीं पर ये क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी में आती है। मैंने आपको फिर पहले भी कहा था कि हर केमिकल रिएक्शन दो प्लेसेस पर या दो केमिकल्स के लिए काम करती है। एक किसी केमिकल की केमिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में है तो किसी केमिकल की प्रिपरेशन मेथड के फॉर्म में। डाउस प्रोसेस हेलो एरीन में केमिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में यूटिलाइज होती है तो एनिलीन वाले टॉपिक में इसकी प्रिपरेशन मेथड में इसका यूटिलाइज किया जाता है। सो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म एनिलीन, ये डाउस प्रोसेस की डेफिनेशन हो गई। हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उसे हम लोग बोलते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बिल अमाइन रिएक्शन। काफी फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा यूज होती है, राइट। कार्बिल अमाइन रिएक्शन के फॉर्म में आपको हमेशा प्राइमरी अमीन का यूटिलाइजेशन करना है। हम इस रिएक्शन को दो पैटर्न पे करेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन दोनों का इस्तेमाल करके। हम यहां पर सबसे पहले ले रहे हैं C2H5NH2। मींस मैंने इथाइल अमीन लिया यानी प्राइमरी अमीन लिया। इस प्राइमरी अमीन को मुझे ट्रीट कराना है हेलो फॉर्म से। हेलो फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। सभी लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक ड्रग है, एज एनेस्थीसिया इसका इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा कि एनेस्थीसिया जो है वो दो तरह के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। सो हमारा क्लोरोफॉर्म जो है वो एक जनरल एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। आजकल मेजर सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो माइनर सर्जरीज रहती हैं उनके लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसके
इफेक्ट पेशेंट पर ना पड़े। क्लोरोफॉर्म एक एसिड ड्रग है, ऐसा केमिकल है जिसका अगर यूटिलाइजेशन थोड़ा भी ज्यादा होता है तो पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। क्लोरोफॉर्म का प्रिजर्वेशन बहुत मुश्किल है। क्लोरोफॉर्म को प्रिजर्व करने के लिए इसे दो नेचुरल चीजों से हमेशा सेव करके रखना होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन है और दूसरा है सनलाइट। दोनों ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म का प्रिजर्वेशन बहुत मुश्किल होता है। अगर इसे सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मिल जाती है तो क्लोरोफॉर्म उन दोनों से कंबाइन होकर एक पॉइजनस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसको फॉस्जीन कहा जाता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर की बॉटल्स में रखा जाता है, राइट, और हमेशा उसे अप टू नेक यानी टोटल कंप्लीट बॉटल को भर के रखा जाता है ताकि वो एयर से ट्रीट ना करे। इसके बाद भी इसके चांसेस होते हैं कि ये रिएक्ट कर कर हार्मफुल केमिकल बना लेगा। अगर वो फॉस्जीन बन जाती है तो फिर क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिक पर्पस से यूज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसमें 10% इथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है ताकि अगर फॉस्जीन बन भी रही है तो वो नॉन टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट हो जाए। हम नेक्स्ट टाइम जब इस केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो फिर हम क्लोरोफॉर्म के प्रिजर्वेशन की पूरी मेथड को देखेंगे। नाउ अगेन, प्राइमरी अमीन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, आपको जितने हैलोजन हैं उतने यहां पर पोटेशियम का यूटिलाइज करना है, मींस KOH में। तो मेरे पास यहां पर टोटल मिला के 3 हैलोजन है, दैट्स व्हाई हम लोग जो पोटेशियम यूज कर रहे हैं वो भी कितने करेंगे, 3। बहुत सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों के तीनों हैलोजन्स जो हैं वो इन पोटेशियम के साथ बाहर निकलेंगे और फॉर्म करेंगे थ्राइस KCl। अगेन हमारे पास यहां पर 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। अगर हमें 3 हाइड्रोजन मिलते हैं तो हम इन तीनों हाइड्रोक्साइड को वाटर के फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन ढूंढते हैं, हमें 2 हाइड्रोजन अमीन ग्रुप में मिल रहा है और 1 हाइड्रोजन हमें क्लोरोफॉर्म के बचे हुए पार्ट में मिल रहा है। ये 3 हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोक्साइड से फॉर्म होंगे और थ्राइस मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो भी सब्सटेंस बचा हुआ है उन सबको हमें ऐड करना है, तो यहां से हमें मिलेगा C2H5 मींस इथाइल और साथ में N, C2H5N, और यहां से हमें मिल रहा है कार्बन, ये बन गया C2H5NC मींस इथाइल आइसोसाइनाइड। कार्बिल-अमीन रिएक्शन is used to prepare ethyl isocyanide। कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है वो 2 अलग अलग केमिकल्स के फॉर्म में यूज होती हैं, इसलिए 2 यूनिट में इनका इस्तेमाल है। पहला हैलोजन के डेरिवेटिव में, मींस ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव में, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में, और दूसरा अमीन वाली यूनिट में जिसमें हम अमीन की केमिकल प्रॉपर्टी में इसका इस्तेमाल करेंगे। सेम रिएक्शन को मैं एरोमेटिक फॉर्म में भी यूज कर सकता हूं जब मैं इथाइल की जगह यहां पर बेंजीन रिंग का इस्तेमाल करूं। मींस हम लोग यहां पर एनिलीन का यूज करेंगे, NH2 का। हम चाहे तो इसे C6H5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन इट ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म मींस CHCl3, और फिर से जितने हैलोजन है उतने आपको लेने हैं KOH। प्रोसेस सिंपल होगी। अगेन तीनों Cl3K के साथ यहां पर बाहर निकलेंगे और फॉर्म करेंगे थ्राइस KCl। फिर हमारे पास 3 OH हैं, वो तीनों OH इन 2 और ये एक 3H के साथ कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे थ्राइस H2O। हमारे पास यहां पर बचा है बेंजीन रिंग, उसके साथ नाइट्रोजन, और अब हम यहां के कार्बन को इसके साथ कंबाइन कर देंगे और ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। कार्बिल अमीन रिएक्शन में आप चाहें तो एलिफेटिक अमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो एरोमेटिक अमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बेसिस पर हम कार्बिल अमीन रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन दोनों फॉर्म में यूटिलाइज की जा सकती है। आपको हमेशा अपने क्वेश्चन पर ध्यान रखना है कि आपको कौन से बनाया जाए। अगर सिर्फ कार्बिल अमाइन रिएक्शन आता है, आप दोनों में से जो यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं, जो होगी रिमर-टिमैन रिएक्शन।
रिमटिमन रिएक्शन भी नेमिंग रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज वाली रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग फिनोलिक ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, मींस हम लोग यहां पर लेंगे फिनॉल। इसका मतलब ये रिएक्शन हमें अल्कोहल फिनॉल ईथर वाली यूनिट में फिर देखने को मिलेगी। ये अल्कोहल वाली यूनिट में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में यूज होने वाली रिएक्शन है। हम यहां इसका यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। सिंपल, क्योंकि इसको ट्रीट कर रहे हैं हम अगेन हेलो फॉर्म से, मींस क्लोरोफॉर्म से। सो अगेन फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म, और जितने हेलोजन होंगे मैं उतने ही यहां पर KOH या NaOH का इस्तेमाल करूंगा। सो मैंने टोटल 3 क्लोरीन की रीजन से यहां 3 NaOH को लिया। मैं यहां इस H को ओपन कर रहा हूं ताकि हमें रिएक्शन समझ में आ जाए। सिंपल, तीनों हेलोजन Na के साथ कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर सबसे पहले बनाएंगे थ्राइस NaCl। अब हमारे पास यहां पर 3 OH हैं। हम जितने मैक्सिमम H ढूंढ सके उसके बेस पर हम इन OH को वाटर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो हमें यहां से एक H मिलता है और एक H मिलता है हमें यहां से। दोनों H इन OH के साथ कंबाइन होते हैं और बना लेते हैं ट्वाइस H2O। थ्राइस नहीं, अभी हमारे पास एक OH बाकी है। नाउ हमारे पास बेंजीन रिंग, उसमें फेनोलिक ग्रुप है और अब ये वैलेंसी हमारी फ्री हो गई H के जाने के बाद। यहां से हमारे पास मिल रहा है कार्बन और यहां से OH। तो कार्बन और OH ग्रुप मिलकर, ये दोनों ग्रुप मिलकर हमारे पास CHO ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे और ये CHO ग्रुप यहां पर होगा। बनने वाला कंपाउंड सैलिसिल्डिहाइड। सो रेमर-टिमैन रिएक्शन में हम फिनॉल के थ्रू सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगेन ये रिएक्शन फिर 2 यूनिट में इस्तेमाल होगी, एक अल्कोहल फिनॉल और ईथर में और दूसरी हेलो एल्केन हेलो एरीन में। सो दोनों जगहों पर हम इस रिएक्शन को यूज कर रहे हैं। अगर एक ही बार हम इस रिएक्शन को परफेक्टली प्लान करते हैं और परफेक्टली तैयार करते हैं तो हमारे पढ़ने का टाइम पीरियड कम होता है, फिर हमारी स्टडी जो है वो स्मार्ट हो जाती है। अगेन हम 2-2 यूनिट में तैयार नहीं करेंगे। जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर की तरफ जाएंगे, ऑलरेडी ये रिएक्शन हमारी तैयार होगी, हम सिर्फ एक रिवीजन के फॉर्म में इस रिएक्शन को वहां पर कंप्लीट करेंगे या वहां पर कंप्लीटली इसको देखेंगे। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो रिएक्शन है हमारी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन यूटिलाइजेशन हम 2 जगहों पर करेंगे जैसे बाकी रिएक्शंस का किया है। सो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग यूज कर रहे हैं बेंजीन को, और इस बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड मतलब हम लोग मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, एथाइल क्लोराइड ले सकते हैं। स्पेशली हम लोग ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड। कंप्लीट रिएक्शन जो रहेगी वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी। सो सिंपल, H कंबाइंड होगा Cl के साथ और रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, और मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा इस बेंजीन के साथ। सो हमारे पास प्रोडक्ट में जो कंपाउंड मिलेगा वो एक बहुत फेमस कंपाउंड है जिसको कहा जाता है टोलुइन। सो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का यूटिलाइजेशन हम टोलुइन के फॉर्मेशन में करते हैं। रिएक्शन की डेफिनेशन होगी, व्हेन बेंजीन treated with methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride to form toluene, this reaction is called Friedel-Crafts reaction. So it's a very simple कि नाम रिएक्शन का काफी टिपिकल पैटर्न पर होता है लेकिन रिएक्शन का पैटर्न काफी इजी होता है। सो रिएक्शन को बनाना बहुत सिंपल है। नाउ हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये रिएक्शन भी 2 यूनिट में इस्तेमाल हो रही है। रिएक्शन फेमस रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस।
विलियमसन सिंथेसिस का यूटिलाइजेशन हम ईथर के फॉर्मेशन के लिए करते हैं और यही रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टी में यूज होती है। विलियमसन रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड को, RONA को। Na मीन्स सोडियम, R मीन्स एल्काइल और O मीन्स ऑक्साइड। तो जब मैं एल्काइल ऑक्साइड को साथ में मिलाता हूं तो यह बनता है एल्कोक्साइड। एल्काइल प्लस ऑक्साइड एल्कोक्साइड, और सोडियम को कंबाइन हो गया तो कंपाउंड बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड। इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हम किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं। सोडियम इस हैलोजन के साथ कंबाइन होकर फॉर्म करता है NaX को, और हमारे पास दोनों R इस O के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो होता है ईथर। सो अगेन विलियमसन सिंथेसिस फिर 2 यूनिट में मिलने वाली हमारे को केमिकल रिएक्शन है। पहला एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में और दूसरा ईथर के प्रिपरेशन मेथड में। हम इस रिएक्शन को एक ही बार में इतना परफेक्टली प्रिपेयर करेंगे कि हमें फिर से इसे 2 अलग अलग जगहों पर तैयार करने की जरूरत ना हो। हम यहां पर R की जगह यूज कर रहे हैं C2H5ONA, नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड, इथाइल प्लस ऑक्साइड इथॉक्साइड। रिएक्शन करा रहा हम लोग इथाइल क्लोराइड के साथ और रिएक्शन में NaCl को बाहर कर रहे हैं। जैसे ही NaCl बाहर होता है हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होता है C2H5O, C2H5। कंपाउंड का नाम होगा डाई इथाइल ईथर। सो विलियमसन सिंथेसिस की डेफिनेशन होगी व्हेन सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट्स विद इथाइल क्लोराइड टू फॉर्म डाई इथाइल ईथर। रिएक्शन का फॉर्मेट सिंपल, लिखने का पैटर्न आप सिंपल रखें, रिएक्शन इजीली आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद हमारे पास इस यूनिट की सबसे लास्ट केमिकल रिएक्शन है और वो रिएक्शन है हुन्स-डीकर। ये नेमिंग में सबसे लास्ट रिएक्शन। इसको कंप्लीट करने के बाद हेलो एल्केन और हेलो एरीन की सारी नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट होती है। हुन्स-डीकर रिएक्शन में हम लोग सिल्वर एसीटेट का यूटिलाइजेशन करते हैं, CH3COOAg, और इस केमिकल कंपाउंड की रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन से कराते हैं Br2 के साथ। प्रेजेंस होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन CCl4 की। सो सिंपल है, सबसे पहले Ag जो है वो एक Br के साथ कंबाइन होता है और फॉर्म करता है AgBr को। उसके बाद ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। हमारे पास अब 2 ही रेडिकल्स फॉर्म है, एक मिथाइल और ब्रोमाइड, दोनों को हम कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं CH3Br और ये बन जाता है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड। इस तरीके से हमारी हुन्स-डीकर रिएक्शन कंप्लीट होती है। डेफिनेशन होगी व्हेन सिल्वर एसीटेट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस of carbon tetrachloride to form methyl bromide, this reaction is called Huns-Dieker reaction. So simple है, आज हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में उन सारी रिएक्शन को कंप्लीट किया जो नेमिंग रिएक्शन है और इस यूनिट के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। होप सो आपको ये सारी की सारी रिएक्शन काफी सिंपल लगी होंगी। हमने अपनी तरफ से इनको बहुत सिंपल पैटर्न पर कंप्लीट करने का रोल प्ले किया है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और बहुत बड़े लेवल पर आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन एक छोटे से स्लॉट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद की बाकी की रिएक्शन आपके लिए इजी बन जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन के कंप्लीट होने पर हम लोग नेक्स्ट जो है वो यूनिट वाइज बाकी की केमिकल रिएक्शंस जो नेमिंग है उनको भी कंप्लीट करेंगे और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। आप हमें कमेंट्स में लिखकर ये बताएं कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो, फिजिकल में हो या इनऑर्गेनिक में हो। हम उन टॉपिक्स को आपके लिए इजी पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। सो थैंक यू वेरी मच हमारे इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए।